Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज हम इस चैनल पे पहली बार SBI कॉन्ट्रा फंड का रिव्यू करने वाले हैं। एक ऐसा फंड जो अपने बेंचमार्क को लगातार बीट करते हुए आ रहा है, ज़बरदस्त रिटर्न भर भर के बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। SBI कॉन्ट्रा फंड जो है इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा है, रिटर्न भी बहुत बढ़िया बनाते हुए आ रहा है। पहले जान लेते हैं कॉन्ट्रा फंड आखिर होता क्या है, कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी आखिर क्या है। कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी ऐसा होता है, पकड़ लीजिए जो स्टॉक्स अभी ट्रेंड में चल रहा है, कॉन्ट्रा फंड उन सब स्टॉक्स को अपना पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करता। आप देखेंगे जो स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहा है अभी, म्यूचुअल फंड स्कीम उन सब स्टॉक्स को भर भर में के अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता है, लेकिन कॉन्ट्रा फंड ठीक उसके ऑपोजिट है। कॉन्ट्रा फंड क्या करता है, जो स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन उसका वैल्यूएशन अच्छा है, पोटेंशियल है फ्यूचर में अच्छा रिटर्न बना के देने का, उन सब स्टॉक्स को पिक करता है और वहाँ पर कॉन्ट्रा वेट लेता है और फ्यूचर में कॉन्ट्रा फंड रिटर्न बढ़िया बना के देता है। चलिए देखते हैं कॉन्ट्रा फंड कैसा है, डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप अगर ये वीडियो को देख लेंगे तो कॉन्ट्रा फंड के बारे में सारी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पहले फंड का ओवरव्यू देखते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड फंड है कॉन्ट्रा फंड, SBI म्यूचुअल फंड AMC का। लॉन्च डेट है फर्स्ट जनवरी 2013 को। और रिटर्न देख लीजिए, सिंस इंसेप्शन 18.49%, 18.5% रिटर्न। सोच सकते हैं कितना बढ़िया परफॉर्म करके दिया है SBI कॉन्ट्रा फंड ने। बेंचमार्क इसका है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। रिस्कोमीटर वेरी हाई है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 39,000 करोड़, बहुत ही बड़ा AUM है। लेकिन AUM से मुझे डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। रिटर्न ग्रेड हाई है, रिस्क ग्रेड लो है। टर्नओवर रेशियो देख लीजिए 17% है। इसका मतलब ये फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस नहीं करता। ये एक बहुत बढ़िया बात है SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में। कहते हैं फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, फंड मैनेजर कौन है। दिनेश बालाचंद्रन जो SBI कॉन्ट्रा फंड को मैनेज कर रहा है मई 2018 से। उनके साथ है प्रदीप केसावन जो दिसंबर 2023 से अब तक इस फंड को मैनेज कर रहा है। पहले देखेंगे इस फंड का रिटर्न कैसा है, शॉर्ट टर्म रिटर्न कैसा बना के दिया है, आइए देख लेते हैं। 1 मंथ में इस फंड ने 1.47% जो कि अच्छा है, 3 मंथ्स 6.11% एंड 6 मंथ में 18.06%। कैटेगरी एवरेज से थोड़ा पीछे है शॉर्ट टर्म में, लेकिन 18.06% बहुत ही बढ़िया रिटर्न है पिछले 6 मंथ में। अब लॉन्ग टर्म रिटर्न देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर देखें 1 ईयर में इस फंड ने 45% रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 48% दिया है और बेंचमार्क इंडेक्स ने 40.21% दिया है। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर में इस फंड ने बेंचमार्क को अच्छी मार्जिन से बीट किया है। 3 ईयर में देखते हैं, 3 ईयर में 28.57% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत बढ़िया रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को अच्छी तरह से बीट किया है। 5 ईयर में 33% रिटर्न, कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बहुत ही बढ़िया मार्जिन से बीट करते हुए चल रहा है। और 10 ईयर में देखिए 18.72%, कैटेगरी एवरेज
17.5%, बेंचमार्क इंडेक्स 14.15%। तो क्लियरली आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बहुत अच्छी तरह से बीट करते हुए ये फंड आगे बढ़ रहा है। आइए अब मार्केट कैप एलोकेशन देख लेते हैं इस फंड का। मार्केट कैप एलोकेशन अगर देखें तो जायंट कैप में 47% पैसा लगा के चल रहा है ये फंड, लार्ज कैप में 20.85%, मिड कैप पर 22% और स्मॉल कैप पर 8.85%, टीनी कैप यानी माइक्रो कैप में 0.06%। इसका मतलब देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर इस फंड का है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं इसके बाद। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल में बहुत बड़ा एक्सपोजर इस फंड ने लिया है 22%, एनर्जी में 15.7%, टेक्नोलॉजी में 10%, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल सब में अच्छा खासा एक्सपोजर इस फंड ने लिया है। टॉप होल्डिंग्स देख लेते हैं। HDFC बैंक, गेल, टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, वर्लपूल ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, SBI सब अच्छा स्टॉक्स हैं। जो स्टॉक्स अभी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन इन सब में पोटेंशियल है फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को इस फंड का जो स्टॉक्स है वो दे सकता है। अब चलते हैं रिस्क रेशियो की तरफ। रिस्क रेशियो अगर देखें स्टैंडर्ड डिविएशन 11.73% है, जो कैटेगरी एवरेज से कम है। इसका मतलब इस फंड ने अच्छा रिटर्न बना के देता है कम रिस्क लेकर। बीटा है 0.86%। बीटा अगर 1 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कैटेगरी एवरेज आप देख ले 0.96% है, उससे भी कम बीटा है। इसका मतलब ये फंड लेस वोलेटाइल है। शार्प रेशियो बेहतरीन है 1.73%, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, अच्छी बात है। ट्रेनर रेशियो अगर देख ले 23.53%, बहुत ही बढ़िया ट्रेनर रेशियो है, कैटेगरी एवरेज 17.43%। जेसन अल्फा जो रिटर्न जनरेट करके देते हैं 11.14% अल्फा है, बहुत ही बढ़िया अल्फा है, कैटेगरी एवरेज 6.33% है। तो बहुत ही बढ़िया अल्फा जनरेट कर पा रहा है इस फंड ने। अब चलते हैं कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन एनालिसिस की तरफ। इस फंड का जो होल्डिंग्स है टोटल 110 स्टॉक्स इस फंड में है। टॉप 5 कंपनी में होल्डिंग में अगर देख ले तो 16.98% है, जो कि ठीक ठाक है। टॉप 10 कंपनी होल्डिंग्स अगर देखें 27.92%, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब कोई एक स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोजर इस फंड ने नहीं लिया है, ये बढ़िया बात है। इसका मतलब इस फंड ने वेल डाइवर्सिफाइड है, अपने सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है। हाईएस्ट एक्सपोजर जो लिया है HDFC बैंक में 5.28%, बढ़िया है। नंबर ऑफ सेक्टर्स है 16। टॉप 3 सेक्टर का होल्डिंग अगर देख ले तो 44% है। टॉप 5 सेक्टर का अगर होल्डिंग देख ले तो 57% इस फंड का है। इस फंड ने जब गिरावट आया, मार्केट में जब गिरावट आया तब कैसा परफॉर्म किया, कौन महीने में कितना गिरा, ये बहुत जानना जरूरी है। आप देख सकते हैं मार्च 2020 में जब कोविड आया था, लॉकडाउन चल रहा था, तब इस फंड ने -23.62% गिर गया था। फिर फरवरी 2020 में -6.35 तक गिरा। फरवरी 2022 में कोविड का पीरियड था, तब -5.17% तक गिरा। इसके बाद अगर देखें तो इतना गिरावट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं गिरावट का जो परिसंख्यान है अगर हम देखें तो इससे पता चलता है इतना ज़्यादा वोलेटाइल ये फंड नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरता। ये एक अच्छी बात है इस फंड में। अब चलते हैं इस फंड को कंपेयर करते हैं
उनकी कैटेगरी के बाकी सब फंड का साथ। अगर देखें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के साथ जो और दो फंड है, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा और कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ये तीनों कॉन्ट्रा फंड मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसका रिटर्न देखें कंपैरिजन में, 1 ईयर रिटर्न एसबीआई कॉन्ट्रा ने दिया है 45.22% और इन्वेस्को इंडिया को देखें तो 50.85%। बहुत ही बढ़िया रिटर्न इन्वेस्को ने दिया है एसबीआई से। कोटक इंडिया अगर देखें तो 50.49%। तो पिछले 1 ईयर में अगर देखें तो इन्वेस्को इंडिया और कोटक इंडिया थोड़ा सामने है। सेकेंड ईयर पिछले 2 साल का रिटर्न देखते हैं। पिछले 2 साल में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 37.59% का रिटर्न बना के दिया है, जहां इन्वेस्को इंडिया ने 34% रिटर्न और कोटक ने 37% रिटर्न दिया है। इसका मतलब देख लीजिए, पिछले 2 सालों में एसबीआई कॉन्ट्रा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 साल में देखिए 28.57%, इन्वेस्को इंडिया 21, इन्वेस्को इंडिया से बहुत आगे, कोटक से भी बहुत आगे। कोटक है 22.92% यानी 23%। तो पिछले 3 साल में अगर देखें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बहुत आगे निकल चुका है, इन्वेस्को इंडिया फंड से, कोटक कॉन्ट्रा फंड से भी। पिछले 5 ईयर्स का अगर रिटर्न देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 33.28% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। वहाँ पर इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा ने 24% और कोटक इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने 24% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में जो विनर बन के आता है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब देख लेते हैं 10 ईयर का रिजल्ट क्या है। पिछले 10 सालों में सबसे बढ़िया फंड जो निकल के आता है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। 18.72% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को इस फंड ने दिया है, जहां इन्वेस्को इंडिया ने 17.6% और कोटक ने 17.03% का रिटर्न जनरेट कर पाया है। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है लगातार अपने कैटेगरी के बाकी सब फंड से बेटर परफॉर्म करते हुए जा रहा है। सिर्फ ये नहीं, अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छी मार्जिन से बीट करते हुए ये फंड आगे बढ़ रहा है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक ज़बरदस्त फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी का। अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए, अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर कोई भी अभी तक नेगेटिव चीज़ हम नहीं देख पाया हूँ। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा, और अगर मुझे कुछ भी नेगेटिव लगे इस फंड में, कुछ भी नेगेटिव, कोई भी डाउनफॉल अगर आए तो हम आपको ज़रूर नोटिफाई करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में अगर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।